अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं एक टिंडे बना रही हूँ और आज फिर मैं कुकिंग वीडियो के साथ ही आई हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं मेहंदी के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। मैं करीब अपनी भाभी को मेहंदी लगा रही हूँ। वो कह रही हैं कि कराची जाने से पहले तो मुझे मेहंदी लगा के जाओ दोनों हाथों पे। मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे मेहंदी नहीं लगती, क्योंकि मैं नहीं होती तो कोई भी मेहंदी नहीं लगाता। अब आप सोचूँगी कि मैं टिंडे क्यों बना रही हूँ। अब टिंडे बनाने के पीछे ये है मकसद कि जो लास्ट टाइम मैंने टिंडे बनाए, नहीं कल जो टिंडे बनाए थे बच गए थे। मैं अब्बा को कहती हूँ कि हम थोड़े से हैं, आप थोड़े लाया करें। और थोड़े भी वो उनके हिसाब से वो थोड़े ही होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर खाए नहीं जाते। अभी भी आप देखेंगे टिंडे मैंने बचाए हैं। इस वजह से अब मैंने कहा कि आज तो फिर सिर्फ टिंडे नहीं, आज सिर्फ टिंडे गोश्त बनाएंगे। तो इसलिए मैंने वो टिंडे काटे सबसे पहले छील के, और इसमें मैंने प्याज लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो है प्याज लहसुन को मैं अच्छी तरह से इसको मिक्सी में कर लिया है। अब जो है मैं गोश्त की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ये देखें प्याज तो मैंने इसको करके कि गोश्त कर लेती हूँ, कि गोश्त करने में लगता है टाइम। बहुत टाइम लग गया था। ये तो वीडियो मैंने आपको बहुत टाइम लग गया था। ये तो वीडियो मैंने इस तरह से दिखाई हुई है। गोश्त को करने में बहुत टाइम लग गया था, बहुत देर तक ऐसे लगा कि क्योंकि वो गंदा बहुत था गोश्त, लेकिन साफ़ था। ये नहीं कहेंगे कि वो जो हड्डी होती है ऐसे नहीं था, अच्छा गोश्त था। और आज तक सबको पता है कि गोश्त सस्ता हो रहा है तो सब गोश्त बना रही है। तो आज मैं टिंडे गोश्त बना रही हूँ। और ये जो आप सवैयाँ देख रही हैं साथ में जो रखी हुई हैं, आज मेरी सवैयाँ टिंडे गोश्त रोटी बनाऊँगी। आज का मेन्यू मेरा ये होगा। मैं क्या करूँगी, प्याज के अंदर घी डाल के पैन में और गैस चला दूँगी। आज हम थोड़ी देर से खाना बनाने लगे थे, क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे घर पे, तो जिसकी वजह से सब्ज़ी लाने में अम्मा को थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद फिर बच्चे मिले इतनी मुश्किल से, उनसे ये सारी चीज़ें मंगवाई, जिसकी वजह से थोड़ा लेट में बनाने लगी थी। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। वैसे तो धूप तो होती ही है, लेकिन आज 1 घंटा देर हो गया था बस। तो यहाँ भी मैंने प्याज को ब्राउन करूँगी और फिर मैं एकदम इसमें सब डाल दूँगी। ये सबसे इजी वे है और अच्छा बनाने का। देखिए मैंने प्याज टमाटर जो भी थे वो भी डाल दिए, गोश्त भी डाल दिया, टिंडे भी डाल दिए, सारे मसाले भी मैं डाल दूँगी इसी पॉइंट पे सब कुछ डाल दूँगी। प्याज टमाटर टिंडे गोश्त। जब इसमें मसाले में मैंने डाला है नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा मुर्गी मसाला रखा हुआ था मेरे पास, मैंने वो डाला है। आप चाहें तो कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किप करें तो फिर आप मिर्चें थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने कौरमा मसाला मुर्गी मसाला डाला तो मैंने लाल मिर्च वगैरह कम डाली थी। अब यहाँ पे मैं जो ये लहसुन है, अब मैं दोबारा प्याज लहसुन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सवैयाँ भी पकाऊंगी। मैंने आपको कहा मैं मिर्चों वाली सवैयाँ बना रही हूँ, तो उसके लिए भी प्याज टमाटर लहसुन सब चाहिए होता है। मैं दोबारा प्याज काटे, लहसुन को दोबारा से छीला, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी जूसर मशीन में ही कर लेती हूँ। वो भी प्याज टमाटर की है, और ये भी दोबारा प्याज लहसुन ही करूँ, प्याज नहीं सॉरी टमाटर लहसुन ही करूँगी। तो मैंने इसके अंदर ये सब डाल कर इसको पीस के ले आई अंदर, क्योंकि बाहर लाइट नहीं थी तो अंदर से ही पीस के आई। फिर इसमें मैंने जो है वो प्याज डाले, अच्छी तरह से इन प्याज को ब्राउन कर लूँगी मैं। घी डाला इसके अंदर, सारे घी में ही प्याज को ब्राउन करूँगी। वो घी और डाला क्योंकि वो घी मुझे थोड़ा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने और घी डाला हुआ है। इसको अच्छी तरह से अब मैं वेट कर रही थी प्याज के होने का, तो मैंने कहा कि इतने में ना आटा गूँध रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा छानने लगी। फिर मुझे लगा कि कभी मैं आटे में हाथ डाल लूँ और फिर जो है वो गोश्त होने वाला हो जाए, क्योंकि मैं प्याज के साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया है और फिर मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है ना। तो फिर मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है। साथ साथ देखिए आप, अम्मी उस सालन को निकाला है, इस तरह से घी ऊपर आया हुआ है उसका। और अभी अम्मी इसको 5 मिनट पकाएंगी और फिर इसके अंदर पानी डाल के ढक के रख देंगी। पानी जब आप इसको पकाने के बाद जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डाल के इसको ढक के रख दें 5 मिनट, या फिर 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 7 मिनट इसको ढक के रख दें। और फिर आप इसको धनिया डाल दें तो ये पक जाएगा। अब यहाँ पे अम्मी जो है वो इसको ड्राई करने का इसको भून रही है,
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर भी मैंने ऐसे ही किया है। जो मैंने पीसे हुए थे टमाटर और लहसुन वो डाल दिया और सारे मसाले डाल दूँगी मैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पास धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूँगी मैं इसके अंदर। उसके बाद जो है हल्दी भी ऐड करूँगी, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि मुझे येलो सेवइयाँ अच्छी लगती। और वही मुर्गी मसाला, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सॉस ऐड किया है, वो ज़्यादा डल गया था तो मैंने निकाला भी। पेरी पेरी गार्लिक सॉस, जो मुझे गार्लिक में बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो डाल दी। यहाँ पे आप देखिए मैंने पानी डाल के इसको दोबारा ढक दिया सालन को, और गोश्त भी ड्राई की तरफ जा रहा है जो मैंने सेवइयाँ के लिए उबाला था, वो मतलब सेवइयाँ के लिए बनाया है। अब मैं धनिया काट लूँगी क्योंकि जो सालन है वो पकने वाला है, और जब मैं सेवइयाँ डालूँगी इसके अंदर तो मैं अभी इसमें धनिया डालूँगी। तो मैंने धनिया निकाल के रख लिया और इसको धो के भी रख लूँगी मैं अच्छी तरह से, ताकि साफ़ डल जाए। तो मैंने इसको धो के इस पर रख लिया कि मैं जब भी डल के इसको डाल लूँ। साथ साथ मैंने सोचा क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था उसका पानी ड्राई, तो मैंने सोचा कि 2 या 3 ही रोटियाँ पकेंगी, जो सेवइयाँ भी हैं तो मैं इसको पेड़े बना लेती हूँ। फिर मैंने पेड़े एक तरफ रख के इसमें सेवइयाँ डाल दी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया मसाले के अंदर सेवइयाँ को, क्योंकि एक सेवइयाँ में सारा मसाला जाना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर जो है वो धनिया काटूँगी, थोड़ा ही डाला है मैंने इसमें धनिया, इतना नहीं डाला पर डाला है, फिर वो लुक अच्छी आ जाती है। और जो वो चाइनीज़ सॉल्ट होता है, होप आपने सुना होगा, चाइनीज़ सॉल्ट जीरा मोती भी कहते हैं जिसको हम, वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा देर नहीं रखते, क्योंकि जो सेवइयाँ हैं वो भी पकी हुई हैं, मसाला भी पका हुआ है, गोश्त भी पका हुआ है, बस हमें थोड़ा सा सिमर देना है इनको। तो 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो फिर वो नीचे चिपकने लग जाएंगी, तो ज़्यादा देर नहीं दीजिएगा। देखिए मैंने उसमें सालन में भी अब धनिया काट दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और देखिए कितना अच्छा सालन बना था, मैं बता नहीं सकती। अब यहाँ से क्या हुआ कि वीडियो कट हो गई, फिर मुझे लगा वीडियो चल रही है, लेकिन वीडियो बंद करी थी मैंने और मैंने दोबारा चलाई नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सालन को उतार के जो है वो रोटियां रख दी थी, सालन भी हो गया था और सेवइयाँ भी हो गई थी। तो मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं 3 ही रोटियां बनाऊँ, पहले तो मैंने सोचा था मैं 2 बनाऊँगी, फिर मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा कि सालन बहुत अच्छा पका हुआ है, मुझे सालन रोटी भी खानी है तो तुम 3 रोटियाँ पकाओ। तो इस वजह से मैंने 3 रोटियाँ पकाई। फिर मैंने देखे तीसरी रोटी बाद में कर रही हूँ, मैंने तीसरी रोटी को किया, 2 तो हो गई थी, लेकिन कितनी प्यारी फूली थी ये रोटी, इतना अच्छा लगा मुझे। फिर मैं तीसरी रोटी पकाऊंगी। यही है बस, ये ना मतलब मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। यही नहीं कि अम्मी मुझे कहती नहीं करो नहीं करो, मैं कहती नहीं मैं ही करूँगी मैं ही करूँगी, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे 3 रोटियाँ तो पक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सारी रोटियों को रुमाल में डाल देती हूँ, वरना फिर वो ठंडी हो जाएंगी, सख्त हो जाती हैं। तो मैंने बाकी सारी रोटियों को सेक लगा लिया, उसको सेकने लगी। फिर इन सारी रोटियों को फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हमारा हॉटपॉट छोटा है, तो पूरी की पूरी बड़ी रोटी उसमें आती नहीं है, तो मैं पहली रोटी पका लेती हूँ, फिर फोल्ड करके हॉटपॉट में रख देती हूँ। अब आप देखें ये सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत